नमस्ते, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में पार्टीज ने चुनाव में जान झोंक दी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जारी अंतर्कलह सुलझने का नाम नहीं ले रही है। हाईकमान ने हरियाणा कांग्रेस के गुटों में खाई को पाटने की कई बार कोशिश की, लेकिन आलाकमान की कोशिश हर बार की तरह नाकाम रही। अब पार्टी में एक नया बखेड़ा यात्रा को लेकर हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच हरियाणा में कांग्रेस की घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस यात्रा जारी है और इस यात्रा की कमान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में है। वहीं अब दूसरी ओर कुमारी सैलजा ने हिसार से अपनी कांग्रेस संदेश यात्रा का आगाज कर दिया है। कुमारी सैलजा की यात्रा से एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को ही पार्टी प्रदेश प्रभारी ने हरियाणा कांग्रेस नेताओं के लिए पत्र लिखा था, जिसमें दीपक बाबरिया ने घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान को भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मजबूत करने वाला कार्यक्रम बताया था और पार्टी के दूसरे नेताओं को यात्रा या दूसरे कार्यक्रम करने से मना किया था। साथ ही बाबरिया ने कहा था कि यदि कोई नेता अनुशासनहीनता करता है तो पार्टी उन पर कार्रवाई कर सकती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर दो गुटों में बटी कांग्रेस एकजुट कैसे होगी? कांग्रेस की अलग अलग यात्रा से किसको नुकसान होगा? क्या हाईकमान पार्टी नेताओं को एकजुट कर पाएगा? क्या कांग्रेस में एसआर के गुट को नजरअंदाज किया जा रहा है? एसआर के गुट ने प्रभारी की बात को नजरअंदाज किया है क्या? ये तमाम बड़े सवाल हैं। ये दो तस्वीरें देखिए आप। घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और लगातार ये यात्रा चल रही है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तस्वीर कुमारी सैलजा की, जो कांग्रेस संदेश यात्रा कर रही हैं। और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी की तरफ से एक पत्र लिखा गया है। प्रदेश प्रभारी ने अपने पत्र में क्या लिखा है वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। मैं चाहूंगी कि इसको थोड़ा सा स्लो किया जाए ताकि ये रीडेबल हो। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रदेश प्रभारी का ये पत्र है। कांग्रेस में यात्रा पर जिस तरह से तनातनी हो रही है, न्याय यात्रा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा प्रदेश कमेटी 15 जनवरी से घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी कांग्रेस जन इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी लगन और मेहनत से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आगे उन्होंने लिखा है कि आप सभी से उम्मीद की जाती है कि अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम करें, पूरी मजबूती से काम करें। कांग्रेस पार्टी में सभी प्रतिबद्ध सिपाहियों से मेरा आग्रह है कि पार्टी के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। तो ये लिखा गया है प्रदेश प्रभारी की तरफ से, ये लेटर जारी किया गया है जिसमें देखिए एकजुटता की बात कही गई है। उनका कहना है कि सभी मिलकर यात्रा को मजबूत करें और उनके नेतृत्व को स्वीकार करें। और साथ ही कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। ये दो यात्राएं एक ही पार्टी की, एक ही प्रदेश में। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये अंतरकलह है जिसको लेकर बार बार बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है, कितना दम है इन बातों में, क्योंकि 2024 का इलेक्शन नजदीक है और ऐसे में तमाम जो पार्टीज हैं वो अपनी ताकत झोंक रही हैं। उनके बीच ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है जनता के बीच कि किसी भी तरह की कोई तनातनी नहीं है, एकजुटता है पार्टीज में। लेकिन इसी बीच ये दो तस्वीरें जब एक ही पार्टी से दो बड़े लीडर्स की सामने आती हैं तो क्या सब कुछ ठीक है? ये एक बड़ा सवाल है। और कांग्रेस की ये जो कलह है पिछले काफी समय से चल रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में हम सिचुएशन कमोबेश कांग्रेस पार्टी की एक जैसी सी देख रहे हैं और ये हरियाणा में भी अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं अलग अलग पार्टी से। वंदना पोपली बीजेपी की प्रवक्ता, वंदना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाल मुकुंद शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बाल मुकुंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और केसी मलकानिया वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी मलकानिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बाल मुकुंद शर्मा जी के पास चलती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्हीं से मेरा सवाल है। बाल मुकुंद शर्मा जी, अब एक ही पार्टी की दो तस्वीरें, अलग अलग आपके बड़े नेता यहाँ रैली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यात्रा निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हमने एक लेटर भी अभी पढ़वाया अपने दर्शकों को, जो लेटर जारी किया गया है जिसमें बात एकजुटता की गई है। ये एकजुटता ग्राउंड पर क्यों नहीं दिखाई देती है? आखिरकार इस कलह का कैसे समाधान करेगी कांग्रेस? क्या ये बड़ी चुनौती नहीं है? आप खुद को अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही।
चलिए, आपकी आवाज में थोड़ा इशू है, मैं आपसे लूंगी इसी सवाल के साथ मैं लौटूंगी। मैं वंदना पोपली जी का रुख कर लेती हूँ। वंदना जी, बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया गया है बीजेपी पार्टी को, क्योंकि अब लगातार हम देख रहे हैं कि कोशिश की जा रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक होने के संकेत ये तो नहीं। जी वंदना, देखिए, मुद्दा नहीं गया है भाजपा को, लेकिन मेरी आवाज एक हो रही है, इसको प्लीज ठीक कराइएगा। एक घटना बन जाए तो वहां पर सामान्य नहीं है। अभी आपने यहाँ पर एक पत्र पढ़वाया, उस एक पत्र की एक स्पेशल लाइन जो है, जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि पार्टी लाइन से अलग हटकर और नेतृत्व की अवज्ञा करके किया गया कोई भी कार्य स्वीकार्य नहीं हो गया। मुझे तो पहले समझ नहीं आता कि पार्टी लाइन क्या है। इनके एक प्रभारी को मीटिंग के अंदर आने ही नहीं दिया जाता। आप मानेंगे कि प्रदेश प्रभारी को कांग्रेस की प्रदेश की पार्टी मीटिंग के अंदर आने नहीं दिया जाता कि आप इनवाइटेड नहीं हैं। और यहाँ पर जो दूसरे प्रभारी दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पर और भी बताना चाहूंगी कि 4 साल में 4 प्रभारी इनके बदल चुके हैं। जहाँ पे नेतृत्व की बात करें तो नेतृत्व कौन है वो भी हमारे को समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे अनुशासन को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन अनुशासन के नाम पे जिस पार्टी में जूतियों में खीर बट रही हो, आपस में रोज झगड़े दिखाई देते हो, एक दूसरे के लिए किस प्रकार से अपमानजनक बातें कही जाती हो। कभी तो कहा जाता हो, किरण चौधरी जी को कह दिया जाता है इनके पार्टी के अध्यक्ष द्वारा हैसियत दिखाने की बात कर दी जाती है। शैलजा जी कहती हैं कि सब कुछ एक तरफा हो रहा है। तो जो ये इस तरह की स्टेटमेंट आ रही हो, वहां पर मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। ये जो इनका चेहरा है वो सामने आ रहा है, बार बार आ रहा है कि इनको ना तो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की परवाह है, ना जनता की परवाह है। इनको सिर्फ अपने से मतलब है, कैसे भी करके ये अपना सिस्टम बना रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ सोनल की कांग्रेस पार्टी जो है वो पार्टी नहीं रही है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। ऊपर जो है ये माँ बेटा की प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ पर बाबू बेटा की प्राइवेट लिमिटेड बन चुकी है। और ये जो लेटर है इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर ने लिखा है, लिखवाया दुकान के या इस कंपनी के मालिक ने है कि आप इस तरह का पत्र लिखें। तो ये जो कुछ लोग बचे खुचे लोग हैं उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप इधर आ जाइए या उधर आइए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से घर घर कांग्रेस कह रहे हैं, कम से कम अपने घर की कांग्रेस संभाल लीजिए। मुझे लगता है 5 लोग बचे और कुछ नहीं। वंदना जी कह रही हैं घर घर कांग्रेस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में तो सब कुछ ठीक कर लो पहले। बाल मुकुंद जी, अब आ रही है मेरी आवाज आपको? जी जी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए। जी जी जी, धन्यवाद। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से हरियाणा वासी भी सुन रहे हैं, कांग्रेस में कोई न क्लेश है न कोई किसी तरह की विचारधारा की भिन्नता है। ये अपना काम करने का तरीका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, ये भी कांग्रेस का अभियान है। और जिस देश में कांग्रेस की यात्रा चली हुई है उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संदेश यात्रा भी चली हुई है। तो ये तो काम करने का, वर्कर का अपना तरीका है। आप किसकी तरफ जाएंगे? प्रदेश में कांग्रेस, आप किधर जाएंगे बाल मुकुंद जी? आप कौन सी यात्रा में शामिल होंगे? मैं दोनों में होऊंगा। दोनों ही कांग्रेस पार्टी की हैं, इसमें जाने वाली। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अब जैसे ठीक है बाल मुकुंद जी, ठीक है। मैं तो केसी मलकानिया जी का भी एक बार रुख कर लेती हूँ। केसी मलकानिया जी बहुत हास्यास्पद है, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप तो सिचुएशन को समझते हैं बहुत बेहतर तरीके से। दोनों ही पार्टीज को देखते हैं। एक ही पार्टी के प्रवक्ता जो हैं दोनों ही यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। उससे पहले हमने एक लेटर भी पढ़वाया जिसमें जिस तरह से अभी वंदना जी ने भी जिक्र किया कि पार्टी लाइन से हटकर अगर कोई भी इस तरह की यात्रा करता है या कुछ भी करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिस एकजुटता की बात करती है कांग्रेस पार्टी, क्या वो सही मायने में एकजुट हैं? कांग्रेस में 2 गुट बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में एक गुट जो है वो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उदय भाऊ जी का है, और बाबरिया जी भी उसमें शामिल हैं। बाबरिया जी प्रभारी हैं, इसलिए गुट में नहीं कहा जा सकता। पर दूसरी ओर शैलजा जी हैं, किरण चौधरी जी हैं, सुरजेवाला जी हैं, चंद्रमोहन जी हैं। तो इस प्रकार ये जो गुट हैं दोनों
प्रचार कर रहे हैं, अपना अपना अलग अलग प्रचार कर रहे हैं। आज जो हिसार से यात्रा शुरू की है शैलजा जी ने, उसमें किरण चौधरी भी हैं, चंद्रमोहन जी भी हैं, सुरजेवाला जी कहते हैं किसी कारण से नहीं आ सके। तो वहां जो पोस्टर लगे हैं उनमें जो उदय भान जी हैं या बाबरिया जी हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी हैं, इनकी तस्वीर बिल्कुल गायब है। परंतु किरण चौधरी, सुरजेवाला और शैलजा जी का जो चेहरा कद जो है वहां बराबर दिखाया गया। तो इस प्रकार समानांतर लड़ाई इनकी चल रही है। इस आप कह रहे हैं, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि ये अलग अलग काम करने का तरीका है। हम जब हमारे घर में लड़ाई होती है तो हम उसको आंतरिक लोकतंत्र कह देते हैं, परंतु जब दूसरे के घर लड़ाई करते हैं तो कहते हैं ये तो लड़ाई सड़कों पे आ गई, ये तो विद्रोह है। तो हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस में हरियाणा में इसमें 2 गुट हैं और हरियाणा में इसी साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता है उनको समझ नहीं आ रहा है कि वे किसके साथ चले। शैलजा जी बड़े कद की नेता हैं, वो प्रदेश प्रभारी रह चुकी हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, हुड्डा जी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सुरजेवाला जी हैं वो इनके महासचिव हैं। तो ये बड़े जो नेता हैं उनकी लड़ाई के बीच जो आम कार्यकर्ता है वो पिस रहा है, उन्हें कोई समझ नहीं आ रहा है किसके साथ चले। एक के साथ चलेंगे, बिल्कुल ये दुविधा की स्थिति है। ठीक है, बाल मुकुंद जी से मैं इस पर कमेंट ले लेती हूँ। बाल मुकुंद जी, केसी मलकानिया जी तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो एक बात कह रहे हैं कि वोटर ही कंफ्यूज है, आपका कार्यकर्ता ही कंफ्यूज है कि वो किधर जाए। अलग अलग गुट हैं, क्योंकि अभी अब लेटर जो पढ़वाया गया है उसमें तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं ना, उसमें तो पार्टी लाइन की बात कही जा रही है। आपके नेता क्या फॉलो कर रहे हैं उस पार्टी लाइन को? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, अब जब जींद में प्रोग्राम है तो जींद के कार्यकर्ता शामिल होंगे, हिसार में प्रोग्राम हिसार के कार्यकर्ता। लेकिन दूसरी एक मलकानिया जी की बात ठीक है, मैं उनसे सहमत भी हूं, लेकिन प्रजातंत्र में कौन सी बात से सहमत है, जरा बता दीजिए ना। मैं जैसे कुमारी शैलजा जी भी बहुत वरिष्ठ नेता है प्रदेश की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बहुत वरिष्ठ नेता है। कुछ कार्यकर्ता इस असमंजस में हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो वर्कर है वो बिल्कुल एकजुट है। नेताओं का अपनी ड्यूटी है पार्टी को मजबूत करना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक बहुत बड़े नेता है सब उसी की छतरी के नीचे आ जाएंगे, ऐसा प्रजातंत्र में नहीं होता। अब ये मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, तो इनसे भी वरिष्ठतम नेता रामविलास शर्मा जी वो खुडे लाइन है, कैप्टन अभिमन्यु जी वो खुडे लाइन है, धनखड़ जी को एकदम से बीचों बीच हटा दिया इन्होंने। ये हर पार्टी में चलता, सब खुडे लाइन है। जो इनका गुट था मुख्यमंत्री जी का, जो वो छोटे छोटे कार्यकर्ता बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, और जो वरिष्ठतम नेता रामविलास शर्मा जी, लेकिन पार्टी में अगर कोई यात्रा होती है तो उसके साथ साथ कोई और यात्रा तो नहीं चलती ना वहीं के नेता की। बीजेपी पार्टी में देखिए आपने कभी? नहीं, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बीजेपी तो एक कंपनी है। कमाल करते हैं बाल मुकुंद शर्मा जी, आप कमाल करते हैं। पार्टी है, बीजेपी एक कंपनी है। देखिए सुनो मेरी बात, ये मैडम उल्टा कह गई थी जो बीजेपी की प्रवक्ता है, कंपनी कभी घाटे का सौदा नहीं करती। कांग्रेस तो जिन्हें जंग आजादी की लड़ाई लड़ी वो पार्टी है, राष्ट्रीय क्या वर्ल्ड हिंदुस्तान में वर्ल्ड पूरे संसार में कांग्रेस पार्टी को उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है, जिन्हें जंग आजादी की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी नहीं रही, अब तो बिल्कुल एक आदमी की कंपनी होगी। वो मोदी जी और शाह साहब जो इशारा करते हैं उसी पर नाचती है पूरी भाजपा। कांग्रेस में ऐसा नहीं है, कांग्रेस में तो जब भी गुटबाजी पर बात होती है, जब भी आपकी पार्टी की अंदरूनी कलह पर बात होती है, तो मैं इतना एज पर माय एक्सपीरियंस, मैंने जितने प्रवक्ताओं से बात की है वो एक ही जवाब आता है कि वो एक पार्टी और एक कंपनी का अंतर तुरंत समझा देते हैं। लेकिन आप तस्वीरों का अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कुमारी शैलजा की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, इन तस्वीरों में आपका वोटर और आपका कार्यकर्ता कंफ्यूज नहीं है क्या? इनका कद आड़े आता है। मैं बताता हूं आपको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सीनियर है कुमारी शैलजा जी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बहुत सीनियर है। ये लोग 4-5 बार एमपी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर हैं, कुमारी शैलजा जी सिरसा से भी। आपके नेता पार्टी से बड़े हैं, आपके नेता पार्टी से बड़े हैं, कहना ये चाह रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता, आप देखिए ऐसा नहीं, देखो आप इतनी अच्छी एंकर हैं और मतलब बहुत अच्छा से समझती है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं, पार्टी से बड़ा, पार्टी अपनी माँ है, माँ से बड़ा कोई कैसे हो सकता है? ये कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है, माँ से बड़े कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये एक दूसरे के साथ काम करने में अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन टिकट तो एक ही बटेगी ना। अनकंफर्टेबल है ना, अनकंफर्ट की बात तो मान रहे हैं बाल मुकुंद जी आप, अनकंफर्टेबल सिचुएशन तो है ना।
हाँ, होती है वो तो बिल्कुल ठीक है, वो कहीं भी होगी। अब जो आदमी दोनों ही पार्टी ठीक अध्यक्ष है, रहे, दोनों ही ठीक है, इतने वंदना जी बड़े कुछ कह रही शैलजा जी है, भी सुन पार्टी लेते अध्यक्ष हैं। थी। ठीक है वंदना जी। देखिए, बाल जी। मुकुंद जी बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं और आज शायद थोड़ा सा परेशान भी है कि किस तरह से जवाब दें। और क्योंकि इन्होंने खुद ही एक बार बोल दिया कि कांग्रेस से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि मोहब्बत की दुकान तो आपके राहुल गांधी जी कहते हैं ना कि मोहब्बत की दुकान है, तो उस मोहब्बत की दुकान से कभी तो गालियां निकलती हैं, कभी नोटों के पहाड़ निकलते हैं और कभी एक दूसरे की सिर्फ फुट्टावल निकलती है। अभी आप बार बार बोल रहे थे कि ये मेरा नेता जो है वो सीनियर है, वो नेता सीनियर है। मुझे इतना बता दीजिए, अगर वो इतने सीनियर नेता है तो ये आपस में ही जो एक दूसरे को कार्यक्रम में आने के लिए मना कर दिया जाता है या ये बोल दिया जाता है कि इनका कार्यक्रम आधिकारिक नहीं है, इतनी जिल्लत सहन करने के बावजूद भी वो वहां पर खड़े हैं, जो अपना आत्मसम्मान नहीं बचा पाए, वो कार्यकर्ता के लिए क्या सोचेंगे, जनता के लिए क्या सोचेंगे? वंदना आपके जी, यहाँ ताते निकाले जाते हैं। एक सेकंड बाल मुकुंद जी, मैं खत्म कर लूं मेरी फिर बात आप सुनिए, बोलिएगा। आप यहाँ मुझे पर ऑन ताते एयर, नहीं निकाले जाते मेरी हैं बात और सुनिए, एक सबसे आप बड़ी ऑन बात, एयर मुझे बाल मुकुंद आप जी ऑन एयर इतना मुझे समझ कुछ भी कह लीजिए, सकते हैं। बाल मुकुंद जी अब मैं एक बात मुझे बताऊं आपको, खत्म, मेरी लेट बात मी तो पूरी फिनिश, होने दीजिए। लेट मी फिनिश, मैं आपकी बात सुनूंगी, लेट मी फिनिश। ये ज्यादा कुछ नहीं बचा है, सौदा ही खत्म है। पांच गिन के व्यक्ति हैं, आपस में ही एक दूसरे को लेटर लिख रहे हैं, उसके अलावा और कोई काम नहीं है और सब कुछ खत्म है। राहुल गांधी ने कह दिया था टाटा बाय बाय खत्म, तो ये वही टाटा बाय बाय खत्म है। आपस में एक दूसरे को लेटर लिखकर वो कवायद चल रही है। ठीक है, और आपस में ही बाल एक मुकुंद दूसरे जी को को सुन कहा लेते जा हैं, रहा है। फिर मैं रुख करूंगी। मैं वंदना जी को ये कहना चाहता हूँ, मोहब्बत की दुकान की जो उन्होंने बात की नहीं, है, बट ये आप मोहब्बत भी की ऑन नहीं, एयर बाल मुकुंद मुझे शर्मा जी कुछ भी देखिए, बोलिए, मोहब्बत की मेरी दुकान बात सुनिए। कांग्रेस के हम फिर भीतर भी आपसे मोहब्बत क्यों नहीं मोहब्बत फैला करेंगे, पा मोहब्बत रही की है? बात सवाल करेंगे। ये नहीं है क्या बाल मुकुंद जी, कांग्रेस के भीतर मोहब्बत, नेताओं में मोहब्बत क्यों नहीं है? ये नहीं बात समझ में आ रही है। नहीं, मोहब्बत है जी, मैं बता रहा हूँ आपको। अब मोहब्बत ये कोई छोटी बात नहीं है। मोहब्बत की दुकान की बात जो करते हैं ना, मैं ये इस देश में जो नफरती माहौल था उसको खड़े करने में कांग्रेस का बड़ा हाथ है और कांग्रेस अपनी जान लगा देगी। हमने पहले भी शहादत दी है, हम अपनी जान लगा देंगे। लेकिन ये जो मोहब्बत की दुकान की बात है ना, इसको बहुत गहरे अर्थ है इसके। हम अगर आप हमें नफरत भी करोगे वंदना जी, आप हमें गाली भी दोगे, तो हम आपसे फिर भी मोहब्बत की बात करेंगे। हम ये बहुत बड़ी चीज है। ये कोई कहने में मोहब्बत नहीं है, केसी ये मलकानिया जी मोहब्बत हम मुस्कुरा करना रहे जानते हैं। हैं। केसी ये मलकानिया जी कहने मुस्कुरा वाले रहे हैं, शब्द मैं नहीं एक है बार मोहब्बत। रिएक्शन ले लेती हूँ सर। हम मोहब्बत करना जानते ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक है बाल मुकुंद जी। केसी मलकानिया जी, बिल्कुल सही है। जो अगर कांग्रेस अलग अलग कार्यक्रम कर रही है तो बहुत बढ़िया है। अगर ये इकट्ठा कार्यक्रम करेंगे तो वहां दोनों गुटों के नेता जो है स्टेज पर होंगे और कार्यकर्ता जनसभा में होंगे या पर होंगे और वो एक दूसरे के बरखिलाफ नारेबाजी भी करेंगे, दंग मचेगा। जैसे अशोक तंवर जी के साथ हुआ वैसा भी हो सकता है। इसलिए ये कांग्रेस के हक में है कि किसी के नाम पर चुनाव न लड़े, कौन मुख्यमंत्री होगा, और अलग अलग रहें तो बेहतर है। अगर मिलकर कहीं एक दो स्टेज पर इकट्ठे हो गए तो वहां इनमें से संघर्ष हो सकता है। तो इसलिए कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, अच्छा, मतलब जो सिचुएशन अभी बनी हुई है केसी मलकानिया जी सर, एक्शन लेंगे तो वो या पार्टी दो फाड़ हो जाएगी या छोड़कर किसी और पार्टी में चल जाएगी। अच्छा, ये क्या मतलब पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है क्या? और ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं चल गई केसी मलकानिया जी? नहीं, ये तो बहुत लंबी चलेगी। अब तो लोकसभा का चुनाव आएगा, उसके बाद विधानसभा के चुनाव आएंगे, परंतु जब तक केंद्र नेतृत्व मजबूत नहीं होगा, मुझे समझ नहीं आती इतने बड़े नेता हैं, अगर वो मिलकर नहीं चलते उनके ऊपर एक्शन भी कैसे लेंगे? अगर एक्शन लेंगे तो जो नेता जाएगा उसके साथ कार्यकर्ता बहुत जाएंगे, और अगर कार्यकर्ता जाते हैं तो कांग्रेस दो फाड़ हो जाती है। और चुनाव प्रचार में मुझे डर लगता है कि एक दूसरे के बरखिलाफ प्रचार न करें, कहीं ये ना लगे कि ये अगर इसे ये विधायक बनेंगे तो उसको मुख्यमंत्री के लिए वोट देगा, तो एक दूसरे के बरखिलाफ चुनाव में ये ना कहे कि इसको वोट ना दो, इसको वोट दो। तो इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है। इसमें कांग्रेस की स्थिति जो है वो थोड़ी सी दयनीय है। इसमें एक स्तर के ना कोई दयनीय नहीं, कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं, सब काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। दूसरे को मारने को तैयार नहीं। दो गुट है, ये मानना पड़ेगा, क्लियर दो गुट है। चंद्रमोहन जी भी कहते हैं शैलजा हमारी नेता है, भाभी मुख्यमंत्री। अब प्रेस नोट आते हैं जी, हम क्या करें, रोज लिखा होता है भाभी मुख्यमंत्री, क्या होते हैं, कितने मुख्यमंत्री होंगे? ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है। वंदना जी से एक छोटा सा रिएक्शन लेके हम डिबेट को खत्म करेंगे। वंदना जी।
देखिए, सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अभी मलकानिया जी की बात को सुन नहीं पा रही थी क्योंकि थोड़ा सा इको की प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जो समझ आया, उन्होंने कहा कि नेता अगर साथ नहीं जाएंगे तो केंद्रीय नेतृत्व क्या कर सकता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि एक हमने स्टोरी सुनी थी कि राजा की जान तोते में, तो ये जो जीजा जी वाला मामला है वो उस वजह से हुड्डा जी को इन्होंने बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है। और हुड्डा जी एक अमर बेल की तरह हैं, जब तक कांग्रेस को नहीं सुखा लेंगे तब तक दम नहीं लेंगे। और जहां तक दीपक बाबरिया जी है जो ये पत्र लिख रहे हैं, वो कहते हैं ना, गंजों के देश में कंगा बेचना, मेहनत बहुत लगेगी लेकिन अनुशासन तो ठीक है। कभी आ नहीं ठीक है पाएगा। वंदना ये जी, ठीक है वंदना जी, बहुत शुक्रिया। ये तो बाल मोहब्बत मुकुंद की दुकान हमने खोलने की बात की। बाल मुकुंद शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और केसी मलकानिया साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस अंदरूनी कलह से गुजर रही है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता अभी भी एक ही बात कह रहे हैं कि दोनों ही नेता जो अलग अलग यात्रा कर रहे हैं वो दिग्गज नेता हैं, उनका अपना एक कैडर है और उनको पूरा हक है। और साथ ही प्रभारी की, कांग्रेस के प्रभारी की तरफ से जो पत्र लिखा जाता है वो कुछ और बयां करता है। तो इसके सियासी मायने क्या हैं और आगे इसका प्रभाव कांग्रेस पार्टी पर किस तरह से पड़ेगा, ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन